हेलो बच्चों, मैं सेल्फ रूपाली फ्रॉम निजी साइंस एकेडमी। कल के लेक्चर जो किया था हमने, उस लेक्चर में हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम देखने जा रहे हैं इस लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे डायग्राम जो है वो ड्रॉ करी है। देखिए बच्चों, अगर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो स्टडी की थी उसमें टेस्टिस जो थी वो थी इसेंशियल ऑर्गन। अब हम स्टडी कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें भी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि इसेंशियल है, वो है ओवरीज, वो है ओवरी। अब देखिए बच्चों, जैसे कि मेल में दो टेस्टिस थी, उसी तरह से फीमेल में भी दो ओवरीज प्रेजेंट है। याद रखिए, मैन में दो टेस्टिस होती है और फीमेल में दो ओवरीज होती है। अब ये ओवरीज जो है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एसेंशियल ऑर्गन। अब जो एसेंशियल ऑर्गन है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। अब ओवरी जो है उसका फंक्शन है गैमेट प्रोड्यूस करना और हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। यहाँ पे लिखती हूँ ओवरीज फंक्शन क्या है, गैमेट प्रोड्यूस करना और हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। जैसे कि मेन में था टेस्टिस, गैमेट प्रोड्यूस करना और हार्मोन प्रोड्यूस करना। टेस्टिस ने स्पर्म प्रोड्यूस किए और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस किया। उसी तरह से फीमेल में गैमेट्स कौन से प्रोड्यूस हो गए? ऑब्वियसली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका मतलब इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? ओम। क्या प्रोड्यूस होगा? ओम। और फीमेल में जो हार्मोन एक्सिस्ट होता है उसे कहते हैं ईस्ट्रोजन, उसे कहते हैं ईस्ट्रोजन। अब जो ईस्ट्रोजन है उसका स्पेलिंग ओ से भी स्टार्ट होता है और ई से भी स्टार्ट होता है। अगर दोनों स्पेलिंग देखेंगे तो हम बराबर ही आ सकता है, मतलब आ जाएगा। अब ओवरीज का फंक्शन पता हो गया। यहाँ दोनों लेफ्ट और राइट में क्या रहे, जो रेड पेन से ड्रॉ किया पार्ट दिख रहा है वो है ओवरीज। वो क्या है? ओवरीज। और ओवरीज को कनेक्ट किया हुआ, ओवरीज को कनेक्ट किया हुआ जो हैंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब फिंगर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसका जो ओपनिंग यहाँ पे हो रहा है उसे कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब। उसे कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब, या फिर हम उसे ओवेरियन ट्यूब भी बोल सकते हैं, या फिर कुछ बुक में उसे ओविडक्ट भी बोला जाता है। ओविडक्ट समझ में आया? उसे फॉलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं, ओवेरियन ट्यूब भी कह सकते हैं और ओविडक्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्म ओवरीज जो है, ओवरीज जो है वो जो ओवम प्रोड्यूस करती है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ओवम को आगे खींच लेता है, मतलब अंदर खींच के इस फॉलोपियन ट्यूब में आ जाता है। यहाँ से देखिए, जैसे कि जो ओम है, मतलब ओवरी ने क्या किया, ओम प्रोड्यूस किया और ओम को रिलीज कर दिया, मतलब बाहर डाल दिया। फिर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उसे क्या कर लेगा, अंदर खींच लेगा और वो कहाँ पे आ जाता है, इस फॉलोपियन ट्यूब में। मतलब ओवरी दो साइड में दो ओवरीज है, कोई भी क्या कर सकता है, ओम प्रोड्यूस कर सकता है। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, ओम को इस तरफ ले आता है। जैसे कि इसे यहाँ से, मतलब यहाँ से या फिर यहाँ से निकल के इस फॉलोपियन ट्यूब में आने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, मतलब वो चल के आ जाता है क्या, उसको क्या पैर है, वो चल के फॉलोपियन ट्यूब में आ गया।
ऐसा नहीं होता, उसको क्या पैर नहीं है या फिर हाथ नहीं है कि वो उसे हाथ से या पैर से या फिर कुछ और मूवमेंट करके फॉलोपियन ट्यूब में आ जाए, ऐसा नहीं है। तो वो कैसे आ जाता है, जब ओवरी उसे रिलीज करती है तो हैंड लाइक स्ट्रक्चर उसे अंदर खींचने लगता है, तो इस ट्यूब में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस तरह से उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सीलिया। उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सीलिया। इस सीलिया की वजह से, मतलब इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ओवम की मूवमेंट अंदर की तरफ अपने आप हो जाती है। अब यहाँ पे वो आके रुक जाता है। अब यहाँ पे जो बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बड़ा सा ओपनिंग, उसे हम कहेंगे यूटेरस। उसे हम कहेंगे यूटेरस। ठीक है। अब ये यूटेरस जो है, इस यूटेरस के अंदर एक बारीक सा वॉल की जैसा डिजाइन वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। इस तरह से, मतलब जब कभी भी हम ओवरी के अंदर देखेंगे तो ओवरी के अंदर, जब कभी भी हम यूटेरस के अंदर देखेंगे तो इस वॉल की तरह वहां पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एंडोमेट्रियम। उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एंडोमेट्रियम। और यहाँ पे जो बेसल पार्ट दिख रहा है उसे कहेंगे सर्विक्स। उसे कहेंगे सर्विक्स। और यहाँ पे जो बेसल पार्ट दिख रहा है ओपनिंग वाला, उसे कहेंगे वजाइना। अब उसका कंप्लीट नेमिंग हो चुका है डायग्राम का। अब एक एक करके मैं उसके फंक्शन बता देती हूँ। मैंने कहा कि ओवरीज क्या करती है, ओवम और हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। ओवरीज ने क्या किया, यहाँ पे ओवम प्रोड्यूस कर दिया और उसको रिलीज कर दिया। ये फीमेल लाइक जो, मतलब हैंड लाइक जो स्ट्रक्चर है, उसे अंदर की तरफ खींच के कहाँ पे लेके आया, यहाँ पे। यहाँ पे मतलब कहाँ पे कि फॉलोपियन ट्यूब में। अब जो वजाइना है, वजाइना का काम होता है, इट इज अ पाथवे ऑफ स्पर्म। इट इज ए पाथवे ऑफ स्पर्म। यहाँ से स्पर्म फीमेल की बॉडी में एंटर करता है। मतलब यहाँ से क्या हुआ, स्पर्म ने एंटर किया और वो यहाँ पे आके रुक गया। और जब कभी भी वो ओवम के पास आएगा तो वो वहाँ पे क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन करने के बाद यहाँ पे ओवम है, स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ और क्या प्रोड्यूस हुआ, जाइगोट। क्या प्रोड्यूस हुआ, जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है वो आस्ते आस्ते यूटेरस में आ जाएगा। यूटेरस में आने के बाद वो डिजाइन वाला जो पार्ट दिख रहा है एंडोमेट्रियम, इसको आके वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा। उसको आके वो श्रिंक करेगा कंप्लीट इस तरह से श्रिंक करेगा। इस कनेक्शन को हम कहेंगे प्लेसेंटा। इस कनेक्शन को हम कहेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रियो। प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो डिजाइन वाला एंडोमेट्रियम पार्ट दिख रहा है वो क्या करता है, जो न्यूट्रिशन, शेल्टर और कुछ चीजें जो चाहिए होती है उसको ग्रो होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए एम्ब्रियो को वो कंप्लीट देने की काम कौन करता है, ये जो एंडोमेट्रियम हमें दिख रहा है वो करता है। इस प्लेसेंटा की वजह से उसका पूरा एक्सक्रीशन होगा या फिर न्यूट्रिशन होगा या फिर और कुछ शेल्टर वगैरह होगा, वो काम वो कंप्लीट करता है। मतलब एंडोमेट्रियम का फंक्शन क्या हुआ, इट प्रोवाइड अ न्यूट्रिशन और शेल्टर ऑफ द एम्ब्रियो।
समझ में आया? एंडोमेट्रियम का पहला फंक्शन है प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रियो। अगर ये कब होगा? जब क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन होगा। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा, मतलब स्पर्म आया लेकिन उसने फर्टिलाइजेशन नहीं किया, तो एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होगा। मतलब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होगा। तब क्या होगा? कंप्लीट 1 मंथ के बाद ये जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, वो ब्रेक होके वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा। वजाइना का दूसरा फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन था एंट्रेंस ऑफ द स्पर्म, और दूसरा फंक्शन होगा इट प्रोवाइड अ रूट फॉर द मेंस्ट्रुअल ब्लड। इट प्रोवाइड द रूट फॉर द मेंस्ट्रुअल ब्लड ल्यू ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पीरियड। मेंस्ट्रुएशन पीरियड में जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो ल्यू करने का काम कौन करता है? वजाइना करता है। वजाइना का काम और एक भी काम है वजाइना का, जब कभी भी चाइल्ड की बर्थ हो तो चाइल्ड का एंट्रांस जो होता है, मतलब चाइल्ड बर्थ जो है वो वजाइना के थ्रू हो जाता है। मतलब जैसे कि पेनिस है मेन में, उसी तरह से फीमेल में वजाइना होता है। जैसे पेनिस का फंक्शन होता है मेन में, वैसे वजाइना का फंक्शन होता है फीमेल में। अब वजाइना का जो फंक्शन है वो समझ में आया? पहला फंक्शन होगा एंट्रेंस ऑफ द स्पर्म, दूसरा होगा चाइल्ड बर्थ, और तीसरा होगा लीव द मेंस्ट्रुअल ब्लड। इट इज द पाथवे ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड लीव ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पीरियड। अब कौन सा वाला पार्ट रहेगा है एक्सप्लेन करने का? मतलब यहाँ पे पूरे सारे जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब एक बात मैं बताना भूल गई हूँ कि जैसे कि ओवरी जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है वो हमारे एब्डोमेन के नीचे प्रेजेंट होती है। मतलब जहाँ पे ऐसे कि हमारी जो थोरेसिक कैविटी है वहाँ पर प्रेजेंट होती है, उसके नीचे हमारा एब्डोमेन होता है, और एब्डोमेन के नीचे ये जो ओवरीज है वो प्रेजेंट होती है। अब जब कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब क्या होगा? एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगा। मतलब ब्रेक होके जो ब्लड है यहाँ पे इम्प्योर ब्लड वो वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा उस पीरियड को। मतलब ये कब होता है? ये हर मंथ हो जाता है। जब कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद इम्प्योर ब्लड वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं होगा। कब तक ब्रेक नहीं होगा? जब तक कंप्लीट डेवलपमेंट बेबी की नहीं हो जाती तब। मतलब 9 मंथ तक एंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करता है? इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम एंडोमेट्रियम करता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब क्या होता है? हर मंथ को एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है। इस पीरियड को हम कहेंगे मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल कहा गया है उसे क्योंकि वो हर मंथ में ऐसा पीरियड आता है, इसलिए उसे साइकिल कहा गया है। अब समझ में आया पूरा सिस्टम किस तरह से वर्क परफॉर्म करता है। हर महीने क्या होता है? ओवरीज 1 या फिर 2 ओवम रिलीज करती है। अब ओवम रिलीज करके फॉलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अगर वजाइना से स्पर्म अंदर आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मतलब पूरे कंप्लीट 1 महीने के बाद फिर से एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? और एक बात, जैसे ओवरी क्या करती है?
ओवम प्रोड्यूस करती है, मतलब वो अंडा देती है। ये कब होती है? पंछियों में भी ऐसे होता है कि जो फीमेल होती है पंछियों में, वो भी क्या करती है, अंडा देती है, वो उसके बॉडी के बाहर आ जाता है। लेकिन फीमेल में क्या, फीमेल मतलब ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जो ओवरीज अंडा प्रोड्यूस करती है, मतलब ओवम प्रोड्यूस करती है, वो बॉडी के बाहर नहीं आता, वो उसका फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही हो जाता है। ये समझ में आया? अब मैं हर एक पार्ट जो है उसका एक एक करके फंक्शन बता देती हूँ। देखिए एग्जाम में कैसे लिखोगे, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन बीइंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए 5 main parts, consist of 5 main parts। पहला हुआ, नीचे से स्टार्ट करती हूँ, वजेना, फिर आगे यूटेरस। मतलब अगर जब कभी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करना हो तो उसमें यूटेरस, वजाइना, फॉलोपियन ट्यूब और ओवरीज, ये जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए पहला वायु वजाइना, उसके बाद यूटेरस, उसके बाद आएगा ओविडक्ट माना कि फॉलोपियन ट्यूब, और फिर होगी ओवरी, फिर होगी ओवरीज, ओविडक्ट, ओवरीज, वजाइना एंड यूटेरस। और 5 होगा एंडोमेट्रियम। देखिए एक एक का फंक्शन बता देती हूँ। जैसे कि वजाइना जो अपर साइड में दिख रहा है, उसका काम कंप्लीटली पेनिस की तरह होता है। उसका फंक्शन बता देती हूँ। इट इज ए मस्कुलर बॉडी, इट इज ए मस्कुलर बॉडी, इट इज अ pathway of entrance of the sperm, it is a pathway of entrance of the sperm, and also helps in a childbirth, blood. It provides route for pathway of menstrual blood during the menstruation period। ये हुआ वजाइना का फंक्शन। देन नेक्स्ट पार्ट है यूटेरस। इट इज अ फीमेल मस्कुलर ऑर्गन, इट इज ए फीमेल मस्कुलर ऑर्गन। It accommodate during the development and growth of a fetus, and it contracts and push baby during the mature। जब कभी भी बेबी मैच्योर हो जाएगा तो उसे पुश करने का काम कौन करेगा? यूटेरस। नेक्स्ट पार्ट है ओविडक्ट। ओविडक्ट का फंक्शन क्या होगा? इट इज अ पैसेज टू कनेक्ट ए यूटेरस, इट इज अ पैसेज टू कनेक्ट ए यूटेरस। वो किससे कनेक्ट है? यूटेरस। नेक्स्ट है ओवरीज। ओवरीज आर टू and then oval shape. Ovaries are two, then oval shape. It is present in a left or right side. It is present in a left and right side. Then
they develops and release a eggs. They develop and release a eggs. वो क्या करती है, एग डेवलप करती है और उसे रिलीज करने का काम करती है. एंड अगेन नेक्स्ट मेन फंक्शन, इट secrete a estrogen. It secrete a estrogen during the girls are mature. जब कभी भी गर्ल्स मैच्योर होने लगेगी तब एस्ट्रोजन सिक्रेट करने का काम कौन करती है, ओवरीज. मैंने पहले भी बता दिया था कि ओवरीज का दो मेन फंक्शन होता है, एक गैमेट प्रोड्यूस करना, दूसरा हार्मोन्स. हार्मोन्स कौन सा होता है, एस्ट्रोजन. जब कभी भी गर्ल्स मैच्योर हो जाएगी तब वो क्या करेगा, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस मतलब एस्ट्रोजन सिक्रेट करेगा. इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर दी है. ये सब जो है इसमें एक बात मैं फिर एक बात बता देती हूँ कि जब कभी भी क्या होता है, हर महीने क्या होता है, ओवरी दो या फिर एक ओवम प्रोड्यूस करती है, वो फॉलोपियन ट्यूब में आ जाता है. जब वो फॉलोपियन ट्यूब में आ जाएगा अगर, तब क्या होगा, वजाइना के थ्रू मेल बॉडी से स्पर्म आ जाएगा, एंटर करेगा यूटेरस के थ्रू फॉलोपियन ट्यूब में. अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, जो एम्ब्रियो बना है उसकी डेवलपमेंट के लिए एंडोमेट्रियम क्या करेगा, काम करेगा. मतलब एंडोमेट्रियम जो है फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो ब्रेक नहीं होगा. फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो ब्रेक नहीं होगा क्योंकि वो क्या करता है, डेवलपमेंट के लिए मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो. मतलब जब 9 मंथ तक एम्ब्रियो मैच्योर नहीं होता तब एंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं होगा. एंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं होगा मतलब जो यहाँ पे इम्प्योर ब्लड आप मानते हो, वो इम्प्योर ब्लड वजाइना के थ्रू बाहर नहीं आएगा. लेकिन ये ध्यान में रखो, जब ओवरी तो हर महीने क्या करेगी, एग्स प्रोड्यूस करेगी, वो फॉलोपियन ट्यूब में आ जाएगा. लेकिन स्पर्म एंटर नहीं करेगा मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. वजाइना के थ्रू स्पर्म अंदर नहीं गया मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. फर्टिलाइजेशन नहीं होगा मतलब क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए एंडोमेट्रियम की कोई जरूरत नहीं. मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता मतलब एग्स रिलीज हो जाएगा और 1 महीने के बाद कंप्लीट यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे जो ब्लड है वो क्या होता है, वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है. ये कंप्लीटली महीने में से 4 दिन तक ऐसा चलेगा और उसी पीरियड को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड. उस पीरियड को हम कहते हैं